हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कल मैंने आप लोगों को लीनियर मोमेंटम के बारे में बता दिया था। लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू एम वी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आज आप लोगों को पढ़ाएंगे न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, it states that rate of change of momentum is proportional to external force applied on it and the change take place in the direction of applied force। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होगा ना, रेट ऑफ चेंज यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, रेट का मतलब यहाँ पे टाइम से हो जाता है। ठीक है, तो आप चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो वो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ऑन इट एंड द चेंज टेक प्लेस, और जो चेंज होगा ना मोमेंटम के अंदर वो हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो ऊपर वाली चीज़ के अकॉर्डिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, बात वही होगी। फोर्स अभी कहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर आप इसको सिंबल फॉर्म में लिखो तो एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी से डिनोट करेंगे। डेल यहाँ पे चेंज को डिनोट कर रहे हैं और टाइम को हम डेल टी से डिनोट करेंगे। डेल फिर से यहाँ पे चेंज को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, एक बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए, और जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी ना उस टाइम पे उसका टाइम t 0 मान लीजिए। ठीक है, और दूसरे केस में फाइनल वेलोसिटी v मान लीजिए और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी उसका टाइम t मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है डेल p यानी कि चेंज इन मोमेंटम, डेल p हमेशा p फाइनल माइनस p इनिशियल के इक्वल होगा। भाई फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फाइनल वेलोसिटी के प्रोडक्ट में, तो मास इनटू वेलोसिटी फाइनल वाली, और p इनिशियल क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा डेल p इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। सही बात है। ठीक है, और अगर आप डेल t निकालते हो तो वो हो जाएगा t माइनस जीरो, क्योंकि टाइम चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है? जीरो से और टी पे गया तो t माइनस जीरो टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में और ये दोनों चीज़ें लिख दीजिए, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल पी की जगह आप लिख सकते हो एम वी वैक्टर माइनस एम यू वैक्टर अपॉन टी माइनस जीरो। ठीक है, यहाँ से आपने m कॉमन ले लिया, अंदर बच गया v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी हमेशा a के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप इसकी जगह a रख सकते हो तो f वैक्टर इज इक्वल्स टू एम ए वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये है फोर्स की एक्सप्रेशन। मैं फिर से समझा देता हूँ। आपने एक बॉडी ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो उसका टाइम t 0 था। ठीक है, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, और जब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हुई तो उस टाइम पे उसका टाइम t था, स्मॉल t। ठीक है, फॉर्मूला ये है मेन, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल p अपॉन डेल t। अब आपको सबसे पहले डेल p निकालना पड़ेगा। डेल p निकालने के लिए आप एक काम करो, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दीजिए। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम किसके अकॉर्डिंग होगा? भाई फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी की आएगी। ठीक है, तो एम वी आ गया। इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, एम यू आ गया। तो डेल पी किसके इक्वल आ गया? एम वी माइनस एम यू के। ठीक है, ऐसे ही अब टाइम देखो, टाइम है जीरो और टी, अगर आप चेंज इन टाइम निकालोगे डेल टी तो वो हो जाएगा टी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने डेल पी भी निकाल लिया और डेल टी भी निकाल लिया। अब रख दो एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी माइनस जीरो। एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी हमेशा ए के इक्वल होता है। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू एम ए वैक्टर। ये आ गया आपकी फोर्स की इक्वेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की एक्सप्रेशन जो आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है,
और एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था और यहाँ मैंने डायरेक्ट इक्वल टू का साइन लिया है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटता है ना, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड, और उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने एक माननी है। ठीक है, हेयर आई एम यूजिंग कांस्टेंट अकर ड्यू टू प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल्स टू 1, ताकि आपकी कैलकुलेशंस में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये था आज के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, ध्यान रखिए अपना।